शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं प्रतिमा दुबे मैम आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज इस वीडियो में सूरदास के पद भाग 3 की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो आइए तीसरे पद का अध्ययन करने के पहले इस पद के प्रसंग की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण किया है। तो अब आइए व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत। सूरदास जी कहते हैं, किलकारी मारते हुए या किलकारी मारकर हंसते हुए बालक कृष्ण, कान्ह अर्थात कृष्ण, घुटुरुवन घुटनों के बल, आवत चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। कृष्ण जिस आंगन में, कृष्ण नंद कै आंगन, नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं, और जिस आंगन में चल रहे हैं वह कनक अर्थात सोने का बना हुआ है। कनक अर्थात सोने का बना हुआ है तथा उसके ऊपर मणिमय मणियाँ लगी हुई हैं। वह मणि जड़ित है, सोने का बना है और मणि जड़ित है, उसके ऊपर मणियाँ लगी हुई हैं। बिंब पकड़िबै धावत, ऐसे सुंदर आंगन में बालक कृष्ण अपने ही बिंब, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए धाव रहे हैं, अर्थात दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह कौ, कर सौ पकड़न चाहत। कभी कृष्ण अपनी ही छाया को, कबहू कभी कृष्ण आप छाह को, अपनी ही छाया को निरख देख कर, हरि मतलब कृष्ण, कर सौ पकड़न चाहत, उसे अपने कर अर्थात हाथों से पकड़न चाहत, पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, जब वे ऐसा करते हैं तब वे किलकारी मारकर हंसते हैं। इस समय उनके जो आगे के द्वय मतलब दोनों दतिया दांत हैं, अभी उनके 2 ही दांत निकले हैं, तो आगे के दोनों दांत द्वय दतियाँ राजत बहुत ही सुशोभित होती हैं अर्थात सुंदर लगती हैं। पुनि पुनिति अवगाहत, और इस प्रकार बालक कृष्ण बार बार घुटनों के बल चलते हुए, किलकारी मारकर हंसते हुए, पुनि पुनि बार बार तीन अवगाहत अपनी परछाई को अवगाहने का, पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। बालक कृष्ण जिस भूमि पर घुटनों के बल चल रहे हैं वह भूमि कनक भूमि है, अर्थात सोने की बनी हुई है, और आप जान रहे हैं उसके ऊपर मड़ियाँ लगी हुई हैं। तो कनक भूमि, सोने की भूमि पर बालक कृष्ण के कर और पगों की छाया, बालक कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया जब पड़ती है तो उस समय की उपमा, यह उपमा उस समय की उपमा एक राजत कुछ इस प्रकार से राजती है, अर्थात सुशोभित होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। अब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो करिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। उस समय कुछ ऐसा लगता है जैसे करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, बालक कृष्ण के प्रतिपद और करिकर अर्थात हाथ, उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर, ये मान के चलिए कि उनके पूरे स्वरूप को धरती माता वसुधा, धरती माता प्रतिमन, प्रत्येक मणि के रूप में अपने ऊपर बिठाने के लिए, प्रत्येक मणि के ऊपर अपने ऊपर आसन देने के लिए, विराजमान करने के लिए कमल बैठकी साजत, जैसे कमल बैठकी कमल का आसन लगाए हुए हूँ। आगे बढ़ते हैं। बाल दशा सुख निरखी, जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा सुख निरखी जशोदा,
बालक कृष्ण के इस बाल दशा, इस बाल लीला को देखकर माता यशोदा निरक्ष अर्थात देखकर सुख प्राप्त करती हैं, अत्यधिक सुख प्राप्त करती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत। तत्पश्चात वे नंद बाबा को भी पुनि पुनि बार बार बालक कृष्ण की बाल लीला को देखने के लिए बुलाती हैं कि आइए आप भी अपने लल्ला की, अपने बेटे की शैतानी को देख लीजिए। अचरा तर लय ढांक सूर कै प्रभु को दूध पियावत। अंत में सूर के प्रभु अर्थात सूरदास के स्वामी कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल तरले ढांक, अपने अचरा तरले ढांक, अपने आंचल के नीचे ढक कर दूध पियावत, दूध पिलाने लगती हैं अर्थात दुग्धपान कराने लगती हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहले पद की व्याख्या। देखिए किलकत कान, काव्य का सौंदर्य पे ध्यान दीजिए। तो किलकत कान में का की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आगे फिर आपका पुनि पुनि में मैंने बताया है, जहाँ भी एक शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है, एक तरह से वहाँ पे किसी चीज़ को बार बार कहने के लिए आवृत्ति की जाती है, दोहराया जाता है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और फिर आगे यहाँ पे आपका कनक भूमि कर कर पग छाया यह उपमा इक राजत, इस प्रकार से लगती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और कुछ दृष्टि से देखें तो कुछ विद्वानों का भी मत है कि यहाँ पे उपमा अलंकार भी है। आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहूं। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। सूरदास जी कहते हैं, अब आप सोचेंगे इसमें प्रसंग क्या होगा, तो इस पद में और इसके नीचे वाले पद में भी बाल लीला का ही वर्णन सूरदास जी ने किया है, बालक कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। सूरदास जी कहते हैं, सुबह सुबह बालक कृष्ण अपनी शरारत शुरू कर देते हैं और दिन भर उनके दिमाग में कोई न कोई बात चलती रहती है। तो रात के समय बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, आज से मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे ना रहूं। सुबह होते ही, प्रात होत सुबह होते ही बल के संग बलराम के साथ मैं जय हूँ, कहाँ जाऊंगा? वन में, जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं, तेरे कहने से मैं घर में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों के साथ और गायों के झुंडों के बीच में अर्थात गायों के बीच मुझे नए कहूँ थोड़ा सा भी डर, थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई, हे माता, आज मैं नंद बाबा की दुहाई, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज पूरी रात मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगा जागत। पूरी रात, पूरी रैन, पूरी रात मैं जगता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरै हूँ, मैं घर बैठो रहूँ। हे माता, सारे ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए कल सुबह जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण की इन बातों को सुनकर उनसे कहती हैं कि हे सूर के श्याम, हे सूरदास के श्याम, हे सूरदास के प्रभु, सूरदास के कृष्ण, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह होते ही, प्रातः होते ही जान मैं दे हूँ तुम्हें, मैं वन में गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। अब यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य यदि आप देखिए तो कोई विशेष काव्यगत सौंदर्य नहीं है, लेकिन रैनी, रहोगों आदि जगहों पे
आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ जाएगा। बाकी काव्य सौंदर्य के बारे में आपको पता है, भाषा ब्रज है, पद छंद है, गुण माधुर्य है, और ऊपर वाले पद में भी और इस पद में भी यदि आप देखें तो एक ही रस है और वो है वात्सल्य रस, क्योंकि यहाँ माता पुत्र के प्रेम की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले पद में। मैया हो न चरें होगा। अब चूंकि बालक कृष्ण 2-4 दिन गायों को चराने के लिए जाते हैं तो उनका मन उस कार्य से भर जाता है और उनका मन फिर वन में जाने के लिए नहीं कहता है। तो वे कहते हैं मैया हो न चरें हो गायो, हे माता हाँ मतलब अब मैं नहीं जाऊंगा चरें हो, अब मैं गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। सिगरे सारे ग्वाल बाल, घिरावत मोसो मुझसे गायों को घेर कर, दूर दूर तक बिखरी हुई गायों को मुझसे घेर कर अर्थात एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए सारे ग्वाल बाल कहते हैं, जिससे मेरे पाई पिराई, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौ ना पत्याहि, हे माता यदि तुम्हें जौ यदि ना हो पत्याहि विश्वास, यदि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो तुम बड़े भैया बलराम जी से पूछ लो, लेकिन पूछने से पहले तुम अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौगंध देकर उन्हें अपनी सौगंध देकर इस बारे में पूछना, नहीं तो वे झूठ बोल देंगे और कहेंगे ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, वे ग्वाल वालों का ही साथ देंगे। यह सुनी माई जशोदा ग्वालिन गारी दे दी रिसाई। यह सुनकर ग्वालन माई जसोदा माता यशोदा सारे ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं, रिसाई कर अर्थात क्रोधित होकर गाली देने लगती हैं, अपशब्द बुरे शब्द कहने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। अरे मैं अपने लड़िका अपने पुत्र को वन में भेजती हूँ मन बहलाने के लिए, आवे मन बहराई इसलिए भेजती हूँ कि वे अपना मन बहलाकर वहाँ से चला आए। वास्तव में उसे मैं गायों को चराने के लिए या कोई काम करने के लिए नहीं भेजती हूँ। शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। अरे वे सब सूर के श्याम को अर्थात कृष्ण को, जो कि अति बालक है, बहुत ही छोटा है, रिंगाई कर दौड़ा कर मार डालते हैं, अर्थात जंगल में गायों के पीछे दौड़ाकर काम कराते हुए बहुत ही परेशान करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। यहाँ पे देखिए पाई पिराई में अनुप्रास अलंकार है, बाकी कोई यहाँ पे विशेष अलंकार नहीं है। हर जगह पे कवि अलंकारिक दृष्टि से पदों को कठिन बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा कहीं कहीं पे होता है। वात्सल्य रस यहाँ पे है, गुण माधुर्य है, और पद छंद जो है पद है, भाषा ब्रज है। तो ये तो हो गई आपकी इस पद की व्याख्या। आइए मैं इसमें से किसी एक पद को आपको गा के भी सुना देती हूँ, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि मैम कोई पद जरूर गा के सुना दिया करिए। तो प्रयास कर रही हूँ अगले पद को लयबद्ध करने का। किलकत कान्हे घुटुरुवनियावत, किलकत कान्हे घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ि बैधावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ि बैधावत, कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, किल की हंसत राजत द्वैदतिया, किल की हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि ते अवगाहत,
किलकत कान्ह घोटुरवनियावत। कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कमल बैठकी साजती, किलकत कान्ह घोटुरवनियावत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावते, किलकत कान्ह घोटुरवनियावते। अचरा तरे लय ढाके सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती। अचरा तरे लय ढाके सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती। हो किलकत कान्ह घोटुरवनियावत, किलकत कान्ह घोटुरवनियावत। तो बच्चों, ये मैंने आपकी बात भी मान ली, आपको इस पद को गाकर सुना भी दिया। अगले वीडियो में एक नए पद की व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपने हिंदी शिक्षण को निरंतर जारी रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय राधे कृष्णा।